देखा बच्चों आपने जो है बादशाह बीरबल बादशाह और अन्य दरबारियों को लेकर जो है क्या करते हैं, बीरबल की बात को सुनकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि यह काम तो असंभव था। और फिर भी बीरबल ने इस काम को कैसे किया। उसने 2 महीने में कौन से ऐसे मजदूर बुलाए जो कि आकाश में महल बना सकते थे। फिर सभी दरबारी और बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे तुम्हारे राजगीर और मज़दूरों को देखना है। और वे उनको देखने के लिए बीरबल के साथ चले जाते हैं। फिर बीरबल उन्हें उस तोते वाले कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने तोते को छोड़ा था। वहाँ पर पहुँचकर अकबर ने कहा कि बीरबल, कहाँ हैं तुम्हारे राजगीर और मजदूर। बीरबल ने कहा कि महाराज, अभी मैं आपसे मिलवाता हूँ। और उन्होंने जो है सिपाही से कहा कि कमरे का दरवाज़ा खोल दो। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सभी तोते इधर उधर बैठ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, चूना लाओ ईंट लाओ महल बनाओ, चूना लाओ ईंट लाओ महल बनाओ। तोतों को इस तरह बोलते देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली और महल में वापस आ गए। वे कुछ समय समझ नहीं पाए। बादशाह बोले, बीरबल ये सब क्या कर रहे हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये आकाश में महल बनाने जा रहे हैं। जब सामान इकट्ठा हो जाएगा तब ये निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगे तथा अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। उनसे फिर कुछ बोलते नहीं बना। तोतों की इस तरह बोलते हुए सुनकर, तोतों की बातों को सुनकर सभी ने जो है क्या किया, सभी का घमंड चूर चूर हो गया और वे कुछ भी नहीं बोल पाए और ना ही उन्हें कुछ समझ में आ रहा था। तभी बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल ये सब क्या कर रहे हैं। तो बीरबल ने कहा, महाराज, यह सब महल बनाने जा रहे हैं। जब इनका सामान यानी चूना ईंट इकट्ठा हो जाएगा तब यह जो है मकान बनाना आरंभ कर देंगे। बीरबल की इस बात को सुनकर दरबार के सभी लोग दंग रह गए और उनके सिर शर्म से झुक गए और वे कुछ भी ना कह पाए। तो देखा बच्चों आपने, बीरबल ने अपनी सूझबूझ से कैसे इस समस्या का समाधान किया। हमें भी अपनी कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। उनका डटकर सामना करना चाहिए और अपने बुद्धि विवेक से उस समस्या का हल निकालना चाहिए।